दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी किस तरह से फर्जी मामले गढ़ रही है, उसकी एक मिसाल या उसका एक सबूत ये है कि जो आंकड़े सरकार ने राज्यसभा में पेश किए हैं वो बताते हैं कि केवल 5% मामले में सज़ा हुई है। यानी 911 मामले दर्ज किए गए थे और उसमें से केवल 42 मामलों में सज़ा हुई है जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। ये रेट 5% के आसपास ठहरता है। यही नहीं, जो ट्रायल स्टेज तक पहुँचे, मतलब जिन मामलों की सुनवाई हुई है, उनका प्रतिशत मात्र 28 है। यानी 72% केसेस में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी किस तरह से काम कर रही है। और अभी इसके पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 96% बल्कि जो मामले हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किस लिए की गई है, मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये हम सब जानते हैं। इसका तीसरा भाग ये है कि जिन नेताओं के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किए हैं, उन मामलों में सिलेक्टिवली चुनिंदा रूप से कुछ के मामलों को परस्यू किया गया है और कुछ के मामलों को ढीला छोड़ दिया गया है। ऐसे 25 नेताओं की एक सूची आई थी हाल में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने पहुंच गए हैं और उस धुलाई के बाद उनके मामले या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं या उन्हें ख़त्म ही कर दिया गया है। अजीत पवार का मामला, इस मामले में बार बार कोट किया जाता है कि कैसे जब पहली बार सुबह 5 बजे शपथ ली थी तो एक बड़ा मामला ख़त्म कर दिया गया था, फिर जो मामले चल रहे थे उनको ख़त्म किया गया, ठंडे बस्ते में डाला गया, और अभी जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ ली तो उनके खिलाफ जो इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी सीज की थी करीब 1000 करोड़ की, उनकी पत्नी, उनके बच्चों की, वो डिफ्रीज कर दी गई, उनको वापस दे दी गई। तो इस तरह से इन कानूनों का किस तरह से मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है, उसका ये PMLA जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो एक उदाहरण है। इसी तरह से UAPA का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके भी आंकड़े इसी तरह के होंगे। लेकिन ये साफ है कि इन कानूनों का बहुत ही बुरी तरह से बेजा इस्तेमाल ये सरकार कर रही है और ख़ास तौर से विपक्षी नेताओं के खिलाफ।